हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एडसॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय। एडसॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है बच्चे, यानी कि जो सरफेस फिनोमिनन है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है वो हमें बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम। अब आप एक बात देखिए, एडसॉर्प्शन होता है कि एडसॉर्बेंट के ऊपर जो आपका रैंडमली जो मूव कर रहा है एडसॉर्बेंट, वो आके स्टिक करता है, एक जगह पर चिपक जाता है, यानी कि रैंडमनेस डिक्रीज होती है। रैंडमनेस डिक्रीज होती है तो हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। फॉर एडजॉर्प्शन डेल्टा एस प्रोसेस इज negative. So first statement is true. Now let's see B statement, decrease in enthalpy of the system. एंथैल्पी का मतलब होता है बच्चे डेल्टा एच की वैल्यू। जैसा कि हमें पता है कि जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, यानी कि एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या करता है, डिक्रीज करता है। सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी की अगर हम बात करते हैं, सो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फ्री एनर्जी का मतलब होता है बच्चे डेल्टा जी की वैल्यू। जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी कि कोई चीज हो रही होती है, कोई रिएक्शन हो रही होती है, उसका मतलब है कि वो स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन जीरो, यानी हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव। फ्री एनर्जी डिक्रीजेस फॉर दिस सिस्टम। सो सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। डी की अगर हम बात करेंगे, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी ऑफ द एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट की पहले जो सारी की सारी साइट्स थी वो वैकेंट साइट्स थी, वैकेंट जगह थी, यहाँ पर वैकेंट साइट थी। अब जैसे ही यहाँ पर एडसॉर्बेट आकर स्टिक करेगा तो जो रेजिडुअल फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सरफेस की जो एनर्जी है, सरफेस एनर्जी, वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ पर आकर स्टिक करेंगे सरफेस की एनर्जी कम हो जाएगी। सो डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी ऑफ द एडसॉर्बेंट। Here all A, B, C, D, all these statements are the correct one. I hope this is clear. Best of luck.